हौसला ही असल शय है, हौसला हो गर बुलंद। हौसला ही असल शय है, हौसला हो गर बुलंद। माहो अंजुम पर पहुंच जाना कोई मुश्किल नहीं। अब बाकायदा सवाल जवाब का सेशन शुरू होता है। सामईन में से किसी को कुछ सवाल करना है वो बिला ताखीर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारे लेक्चरर आपके सवालात के जवाबात देंगे। किसी को कुछ पूछना है तो वो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, हम उन तक माइक पहुंचाएंगे। माइक उन तक पहुंचा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं मैं अपने मेहमानों का जो बाहर से आए हैं, और ये आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि भिवंडी में भी टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ सिर्फ रहनुमाई नहीं मिलती, और ये रहनुमाई मिल सकती है स्कूल से, कॉलेज से। यहाँ पर स्कूल कॉलेज बहुत हैं, मगर अपने स्कूल में पढ़ाई के लेवल तक देखते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट का फार्म आ गया, कुछ आ गया, उसको नहीं पूरा कराते, वो बच्चा जाके बाहर धक्का खाते रहता है। वो काम भी स्कूल से हो सकता है। और आज जो क्लासेस वगैरह चल रहे हैं उनकी फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा है। अगर स्कूल बढ़ के जिस तरह हुकूमत ने कदम उठाया है, स्कूल हर वक्त 24 घंटा नहीं चलता, इनको 3 घंटा 2 घंटा ये अपना कॉलेज को दूसरों के लिए दे सकते हैं। वो लोग आके यहाँ पर भिवंडी के लोगों को गाइड कर सकते हैं। यहाँ मेरी जानकारी में सबसे ज़्यादा तकलीफ कि बच्चों को गाइड नहीं होता। टैलेंट है बहुत, बच्चे निकलते हैं, मगर इनको गाइड नहीं हो पाता। और वो काम सबसे पहले उस स्कूल वाले करना चाहिए जिस स्कूल से बच्चा टॉप करता है। वो अगर स्कूल से बच्चा टॉप करता है तो उसको बच्चे को आगे रहनुमाई करें, मिले। यहाँ तक लोग अखबार में न्यूज़ आती है तो पढ़ते हैं, मालूम होता है, फिर वो नज़र रखते हैं, आगे उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती। ये बोलना चाहता हूँ, आप इस स्टेज से स्कूल्स का प्रॉब्लम जो है सॉल्व करवा दीजिए। सब स्कूलों की एक कमेटी बन जाए, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। अभी बहुत सरकारी स्कीम आती है, बच्चों के लिए आती है, स्कूल कोई गाइड नहीं करता। ये मेरी जानकारी है। मैं भी 20 साल से बच्चियों को स्कूल छोड़ता हूँ, ले आता हूँ, स्कूल से गाइड नहीं होता। वो 100 रुपया बाहर फीस लेंगे, स्कूल वाले अगर 20 रुपया लेंगे तो वो आदमी इनके स्कूल में आएगा, उसको लैपटॉप और कंप्यूटर दे देंगे, वो फॉर्म भर देगा, बाहर धक्का नहीं खाना पड़ेगा। अगर इस पर अगर कुछ रहनुमाई हो जाए बहुत अच्छी है। और मुबारकबाद देता हूँ अलउम्मत एजुकेशन सोसाइटी वालों को, कितना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने रखा। और यहाँ से लोगों को हौसला मिलेगा, सब लोगों को हौसला मिलेगा। हमारे जलीस सर हैं, बहुत बड़े स्कूल के जो है सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, मालिक हैं, उनके तरफ से अगर होगा तो पूरा पट्टा, जिस तरह ये पट्टा खाड़ी पार है किनारे, इस तरह वो आबादी के उस तरफ है, और बहुत बड़ी आबादी है, और लोगों का हौसला मिलेगा। मैं ये अपनी बात बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर किसी स्कूल के मैनेजमेंट को ठेस पहुँची होगी तो मुझसे पर्सनल मिल के बोल सकता है कि मैंने गलत क्या बोला है। ये भी है, अगर किसी को ठेस पहुंची होगी तो मैंने गलत क्या बोला है, मुझसे अलग मिल के बात कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आपने माइक पर बोल दिया पर्सनल। सर ऐसा नहीं है, बहुत से स्कूल अपने तई जितने काम हैं बच्चों के अवेयरनेस के लिए उनको गाहे बगाए हर स्कूल करता रहता है। हाँ बहरहाल इसमें ज़रूरत है, इंशाल्लाह करेंगे। शमशाद साहब, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल है कि अक्सर जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक लंबा टाइम उनके उसके स्टडी में जाता है, और अल्लाह ना करे किसी वजह से अगर वो उसमें कामयाब नहीं होते तो उनके पेरेंट्स को लगता है कि यार हमने एक गलत ट्रैक पे हमारे बच्चों को डाल दिया था। तो क्या यूपीएससी के बच्चों को बी प्लान के साथ चलना चाहिए क्या? क्या है कि अभी थाउजेंड्स के करीब जो नंबर्स होते हैं, जो वैकेंसी होती है, तो मोर और लेस 1000 होते हैं, और उसमें एप्लीकेंट 5 लाख 6 लाख 10 लाख के आसपास एप्लीकेंट होते हैं। तो सिलेक्शन का जो परसेंटेज है बहुत ही मिनिस्क्यूल है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका प्लान बी हमेशा तैयार रहे। अगर प्लान बी नहीं है तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आएगी, और फिर लगेगा कि क्योंकि मैं स्टेट सिविल सर्विसेज की सबसे पहले तैयारी करता था, तो
वहाँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि कई सारे बच्चे 10 साल से भी ज़्यादा से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम लेट होते हैं, कई बार जो है ना उनके सेशन अब 5 साल पीछे का एग्ज़ाम आज हो रहा है, उस टाइप की चीज़ें होती थी। अब जिस बच्चे के पास कोई प्लान बी नहीं था तो आया है कलेक्टर बनने के लिए और उसको गांव जाके फिर खेती करना है, तो उम्र भर की शर्मिंदगी, उनके वालदैन भी जो है ना जैसे कई बार अपनी जो है ना चेस्ट बोस्टिंग में कह जाते हैं कि हमारा बेटा आईएएस बनने गया है, अगर वो नहीं कुछ कर पाया तो इसलिए प्लान बी हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही स्टिफ ये है चांसेस। अगर कोई बच्चा ठान लिया तो उसको तो बनना ही है, लेकिन इसमें बहुत हम अपने माँ को कहा करते थे कि अम्मा ये 5 उंगली है, इसमें से कोई भी ज़रा सी भी हिल गई ना तो मेरा नहीं होगा, और मैं ही अकेला नहीं दौड़ रहा हूँ इसमें, जो है ना मेरे जैसे दौड़ने वाले, किसी भाई ने कहा कि 18 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, वो सब उसी तरह के डेडिकेशन वाले हज़ारों बच्चे होते हैं। तो आपका एक दिन कोई ख़राब गया, उससे जो है ना आप बहुत अच्छे प्रिपरेशन के साथ भी आपका साल ख़राब हो सकता है, आपके अटेम्प्ट ख़राब हो सकते हैं, तो बड़ी अनसर्टेनिटी है। इसलिए प्लान बी हमेशा ज़रूरी है इसमें, ख़ास करके इस तरह के कंपटीशन में। आप बेहतर है कि कोई टेक्निकल डिग्री आपके पास हो, या कोई जॉब हो, या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी हो। जैसे मैंने प्लान करी, मैंने जो है ना फर्स्ट जो है ना गवर्नमेंट जॉब लिया, देन जो है ना आई ऑप्टेड टू अपीयर फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज, मैं वहाँ डिप्टी कलेक्टर बना। फिर जो है ना मैंने देखा कि यार ये यूपीएससी करने वाले तो मेरे से अलग नहीं है, तो देन जो है ना आई अटेम्प्टेड। एंड तो इस तरह की भी स्ट्रेटजी जनरली अपनाते हैं। कई लोग जैसे टेक्नोक्रेट है जो आईआईटी किया है, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो भी अटेम्प्ट लेने के लिए आते हैं, और वो 1 साल 2 साल अटेम्प्ट लिया, नहीं हुआ, वो फिर अपने प्रोफेशन को चले जाते हैं। तो उनके पास हमेशा बैकअप होता है कि क्या होगा मेरा, ये नहीं होना चाहिए। सिविल सर्विसेज के पास स्पेशली आपका क्या होगा ये आप पहले ख़त्म कर लीजिए, देन जो है ना यू ट्राई टू अपीयर इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। वैसे बहुत सारे क्या होगा वाला सिस्टम में फॉल नहीं करने वाले होते हैं, इतना उनका डेडिकेशन होता है, इतनी जो है ना उनके इरादे मजबूत होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ ग्रेजुएट होने का वेट करते हैं और वो जाके सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। सामाइन से और कोई सवाल करना चाहता है? प्लीज़ स्टैंड अप, अगर किसी को कुछ पूछना है। अब अभी हमारे लेक्चरर हमारे सामने मौजूद है, आपकी कोई कन्फ्यूज़न होगी वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं Assalamualaikum everyone. It was the time well spent, all of you. Thank you a lot. Got lots of guidance from you all. मेरा बेटा CA का यहीं बैठा है फर्स्ट ब्लैक में, CA का जब फाउंडेशन की क्लासेस में है जा रहा है। जैसे आप लोग ने सबने कहा कि बहुत सस्ता कोर्स है, ठीक है। यहाँ क्लासेस में दे आर टेकिंग 30,000 CPT के लिए, सेकेंड स्टेप के लिए दे आस्क्ड फॉर 70,000, और उसके बाद इतना पैसा देने के बाद ही इज़ नॉट हैप्पी विद द क्लासेस। उसको समझ ही नहीं आ रहा है, वो यूट्यूब से ज़्यादा बेटर पढ़ रहा है। तो और यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ, जो आप यहाँ क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, सब कौन कौन अवेलेबल रहेगा और टाइमिंग्स क्या रहेंगे, सो दैट ही कैन कम हियर फॉर एनी गाइडेंस। अच्छा, यस, रिगार्डिंग क्लासेस एक मुझे आपसे शेयर करना है। अभी जो लास्ट CA का अटेम्प्ट हुआ, CA फाइनल में ऑल इंडिया 3rd रैंक अपने गिलमन अंसारी आए हैं। गिलमन अंसारी ऑल इंडिया 3rd रैंक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा में फर्स्ट। वो उन्होंने ना ही कोई क्लासेस CPT के लिए, इंटर के लिए, फाइनल के लिए कहीं भी नहीं लिया, और हम लोग ने उनको, WRC ने उनको रिकॉग्नाइज भी किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे बीच में एक बच्चा वो क्लासेस के बिना भी ये ऑल इंडिया 3rd रैंक लाया है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि क्लासेस होने ही चाहिए। That's what we need guidance for that. Yes, right. Bigger classes Yes, right guidance होनी चाहिए। So I think, see, very relevant, and
जो थिंकिंग है CMI की, द फर्स्ट स्टेप कि जिसके पास घर में जगह नहीं है पढ़ने के लिए, एटलीस्ट वो आके पढ़ सके, एंड दे विल बी एबल टू विदाउट डिस्ट्रैक्शन 12 hours 10 hours वॉट एवर दे वॉन्ट दे कैन स्टडी. अब वेरेवर जिधर भी CMI के सेंटर्स हो रहे हैं, जैसा भी भिवंडी है, तो भिवंडी और कल्याण से वी विल आइडेंटिफाई वॉलंटियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो CA है प्रैक्टिस में, इनको वॉलंटियर्स की एक टीम बनाएंगे. और हो सकता है कि आई एम गुड इन अकाउंटिंग लेकिन नॉट इन इकोनॉमिक्स, समवन एल्स इज़ बेटर इन इकोनॉमिक्स, कोई लॉ, तो उनको हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, एनकरेज करेंगे कि वो वीकेंड में कोई जॉब कर रहा है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो सैटरडे संडे आके टाइम स्पेंड कर सके और वो बच्चों के डाउट्स क्लियर करने के लिए हेल्प करे. कुछ जगह पे, एंड एजाज भाई एंड हमीद भाई कैन ऑल्सो ऐड, कुछ जगह पे हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक्स्ट्रा रूम हो, जैसे ये फैसिलिटी में रूम अवेलेबल है, तो इफ़ समवन इज़ गुड तो उनको बिठा के जितने भी बच्चे एक लेक्चर भी शकीलत में करेंगे. दैट इज़ ऑल्सो प्लान. एंड वन मोर थिंग आई जस्ट बिफोर आई एंड, सो लाइक वी आर ट्राइंग, जो ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल है, तो हर सेंटर में एक अगर PC लग जाए जिसके ऊपर बच्चा बैठ के लॉगिन करके वो लेक्चर्स को सुन सके, तो दैट ऑल्सो वी विल ट्राई, द डेटा विल बी अवेलेबल. Sir was telling that they are going to take test also here. आप बोल रहे थे या टेस्ट मिलेंगे पेपर के? यहाँ टेस्ट का भी इंशाल्लाह इंतज़ाम होगा, और सही मानों में ना उनकी कंप्लीट पढ़ाई की निगरानी करेंगे. कंप्लीट पढ़ाई की निगरानी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. हाउ दे स्टडी, हाउ दे प्रिपेयर नोट, हाउ टू राइट इन एग्जाम, सो मेनी थिंग्स, विच मटेरियल टू यूटिलाइज, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है. और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह. हाँ, इनके पास मटेरियल्स है, तो मतलब कौन बताएगा, मतलब किनके पास आके मिलना है? वो हमारे पास सारा मैकेनिज्म रहेगा, जब एक दफ़ा शुरू होगा वो डिफाइन कर दिया जाएगा कौन रहेंगे. जी ओके सर, थैंक यू. जी जज़ाक. सो वन अदर थिंग, एक और एस्पेक्ट आई जस्ट वांट टू ऐड, जैसे आपने बताया ये जो 30,000 70,000 फीस है, ये प्राइवेट क्लासेस की है. और ऑफ कोर्स प्राइवेट क्लासेस तो वो कमाने के लिए बैठे, उनके लिए धंधा है, बिजनेस है, दे विल चार्ज. CA इंस्टीट्यूट ICI इज सेल्फ अभी कोचिंग क्लासेस चालू कर रहे हैं, और उधर लाइक ICI विल ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट फैकल्टीज. ऑफ कोर्स जो अपना बिजनेस चला रहा है वो इधर आके नहीं पढ़ाएगा, लेकिन वी ट्राइंग टू ब्रिंग गुड फैकल्टीज इन ICI, जो ICI के प्रेमाइसेस में होएगा, और उधर भी बच्चे आके पढ़ पाएंगे और उसकी फ़ीस विल बी वेरी लेस. बट अदरवाइज दिस इज सेल्फ स्टडी है, अपने आप पढ़ने वाला ये कोर्स है, तो वो एक है. एंड वन अदर थिंग इज़, जैसे एजाज भाई से लास्ट टाइम बात हुई थी और हमारी मीटिंग में डिस्कशन हो चुका है कि लाइक जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स है वो फैकल्टीज हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सब्जेक्ट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग एक एक मॉड्यूल के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग करके देन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सिट इन द CMI सेंटर एंड लिसन टू देम. थोड़ा टाइम लगेगा, द जर्नी हैज़ जस्ट स्टार्टेड, बट वील ट्राई टू एक्सपेडाइट, जितना हो सकता है कोशिश करेंगे. शुक्रिया सर. Hello, Assalamu alaikum. See, the professions in Bhiwandi has become a gender choice. Very well said by Saad that Bhiwandi has become a center of NEET aspirants. My request and a suggestion to all the principals and the educationists sitting over here in this auditorium, kindly promote your girl students to take CA as a profession. I am working as a director in an institute where I have a center for examination for CA finals and for CA inters and foundations. We see more number of aspirants as boys compared to girl students. So kindly promote girl students to take this as a profession, CA as a profession. NEET is not only they should not only restrict themselves with NEET, they should go for CA as a profession too. Thank you so much. Thank you sir. So sir, one more thing, sir. I could see the galaxies of people on there. So my question to you, how many of female
CA members you have in your team? Perfect. I was going to just answer that. So like overall अभी जो CA है 140 करोड़ की आबादी में 75 इयर्स में इंस्टीट्यूट से पास हुए अबाउट 4,20,000. इन दैट 4,20,000 इसमें से कई सारे आउटसाइड इंडिया भी जाके सेटल हुए हैं, दुबई, कुवैत, सऊदी या US या UK. तो नॉट नेसेसरी एवरीवन इज इन इंडिया. ये 4,20,000 में अबाउट 27-28% आर वुमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. एंड एज ऑफ टुडे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अराउंड 10 lakhs. और ये 10 lakhs में द गर्ल स्टूडेंट्स आर 45%. मतलब स्टूडेंट्स जो गर्ल स्टूडेंट्स है वो बढ़ रहा है नंबर. और ओवरऑल मैंने कल्याण डोंबिवली ब्रांच में देखा, कल्याण डोंबिवली ब्रांच लास्ट 6 साल में 2,000 से लेकर अभी 4,400 हो गए. और उल्लासनगर से बहुत गर्ल्स स्टूडेंट्स आती है और डोंबिवली और कल्याण से भी बढ़ रहे हैं. आई एग्री विथ यू, भिवंडी से गर्ल्स जो CA बन रही है थोड़ी कम है, लड़के ज़्यादा है. एंड वी शुड एनकरेज दैट. Yeah, and in our representation, I would like to add that just how Murtaza Bhai Kachwala became, in the Western region, he became, and as a chairman also and contestant. So, in NIRC, Northern India Regional Center, now there is Sana Bakai, who is contesting to become a MP. Okay, so MLA, yes. And of course, future MP then. तो अभी 3 लोग हैं. वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल से CA मुर्तज़ा गडियाली, वैसे नॉर्दर्न रीजन से CA सना बकाई एंड साउथ से एक सलीम साहब है. 3 रीजन से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं. ICI इज डिवाइडेड टू 5 रीजन्स एंड देन आफ्टर द रीजन द टॉप इज अ सेंटर. और सेंटर में 32 पीपल गेट इलेक्टेड और 8 गवर्नमेंट नॉमिनी है जिसको PMO अपॉइंट करता है. एंड फॉर द सेंट्रल काउंसिल 11 गोज फ्रॉम वेस्ट. सो नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट देयर. So that is the plan. 1 मिनट, मुझे 2 बात कहनी थी. जैसे ये हमारा जो सेंटर है, ये सेंटर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का है. यही प्रॉब्लम्स आगे हो सकता है, आने वाला क्वेश्चंस आएंगे. और हमारी गर्ल्स की स्ट्रेंथ अगर फुल हो गई यहाँ पे, तो हमारे पास सेकंड एक ऑल्टरनेट है जिसके अंदर हम बॉयज़ का फौरन हम सेंटर बनाने की तैयारी चालू कर देंगे इंशाल्लाह. वो कैपेसिटी 100 to 150 स्टूडेंट्स की बैठने की बॉयज़ की रहेगी. अभी ये 60 to 80 स्टूडेंट्स की गर्ल्स की कैपेसिटी अभी मौजूद है. तो इसको हम ये गर्ल्स कर देंगे और उसको बॉयज़ कर देंगे. और एक बहुत बड़ी बात मैं CMI के ताल्लुक से कहना चाहता हूँ, ये किसी ने नहीं कही यहाँ पे. आई कॉन्ग्रेचुलेट CMI मेंबर्स, स्पेशली दिस फाउंडर मेंबर्स, जिन्होंने ऑलमोस्ट 4 से 5 स्टेट के मुस्लिम्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ गया. तमाम मुस्लिम CAs को आज इनके ग्रुप के अंदर तमाम मुस्लिम CAs है, हाई प्रोफाइल्स है और एक प्लेटफॉर्म पे है इंशाल्लाह. तो ऐसे ही अगर मिलजुल के अब सारे कौम काम करेंगे, सब तमाम प्रोफेशंस काम करेंगे, तो वो वक्त दूर नहीं है कि हम परसेंटेज में इंशाल्लाह बहुत आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह. शुक्रिया. बहुत खूब सर. इंशाअल्लाह हमारे भिवंडी शहर से भी बहुत सारी लड़कियां CA बनेंगी सर की रहनुमाई में.